फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों चलिए आइए आपको क्रम वाइज हम पहले चैप्टर से लेके अंत चैप्टर तक आप लोगों को एक एक चैप्टर से बताएंगे कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना ही पढ़ लेते हैं, इतने क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से रट लेते हैं, समझ लीजिए आप एग्जाम में 70 में 65 नंबर आराम से पा जाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मतलब जो पहला चैप्टर है मैथ का वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या से देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको संख्याएं दी जाएंगी, जैसे 140 दिया गया है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उस पर आपको इसको मल्टीप्लाई में लिख देना है, जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि ये अंक चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन समझ लीजिए सेम टू सेम ऐसे बनेगा, तरीका लगाने का ऐसे ही रहेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन सीख लेना है, अगर अंक चेंज हो जाता है तो अंक तो आप चेंज कर ही लेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है, कह रहा है कि यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि हर बार एग्जाम में छपता है, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे √2 को सिद्ध करना होता है, हो सकता है √5 को सिद्ध करना हो या फिर √3 को सिद्ध करना हो, या फिर आपको ऐसे भी दे देता है कि 2 प्लस √3 या फिर 2√3। मतलब कि इसमें से हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, वैसे नंबर नहीं चेंज होगा, इतने सवाल हमने आपको पहले से बना कर रखे हैं। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे ढंग से एकदम अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन छपने की संभावना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। वैसे ही सिलेबस से कट गया है, लेकिन हो सकता है कि ये आपका आ भी सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये था आपके लिए पहले चैप्टर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर में। ठीक है। दूसरे चैप्टर में है बहुपद। बहुपद जो चैप्टर है, बहुपद में देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस ऐसा है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि पहले चैप्टर से कुल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अगर आप पहले चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हमने आपको अभी बताए, उतने क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका 5 नंबर एकदम से क्लियर है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में। प्यारे बच्चों, तो दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर और चौथा चैप्टर, मतलब बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। अगर इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे, अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि ये आपका 18 नंबर का आता है। कितने का आता है? 18 नंबर का। 18 और 5 23, इन चार चैप्टर से कुल मिला के 23 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जिसका मतलब अगर आप चार चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन आपको पास नहीं होना है, आपको टॉप करना है। इसके लिए आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से, जितने भी इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, आपको अच्छे से तैयार करना है। तो फिर बच्चों यहाँ पे बहुपद चैप्टर है दूसरा। बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्य 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा दे क्वेश्चन तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो शून्य दिया है उसी शून्य को x के स्थान पर रखते जाना है और इसको 0 के बराबर करते जाना है। इसको आप लोग ऐसे लगा लेंगे। इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोगों को बस एक क्वेश्चन सीख लेना अच्छे से और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस को करते जाना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे, तो आप लोगों को इसका खंड करना है। खंड करने के बाद इसके दो शून्यक निकलेंगे, उन्हीं दो शून्यकों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे रखना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। योगफल और गुणनफल दिया गया है, मतलब कि आपको दिया गया है यहाँ पे
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से अगर आप लोग बस तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इन तीनों क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम में पास होना तय है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसका सलूशन हमें कहाँ मिलेगा, तो इसका सलूशन इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा लॉन्ग वीडियो में जाने के बाद, ठीक है ना। एक एक एक-एक क्वेश्चन इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक-एक क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कराया गया है, तो आप लोगों को ध्यान से एकदम अच्छे से देख लेना है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। प्यारे बच्चों तीसरे चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान है। तो k का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो k का मान क्या हो जाएगा, तो k का मान बताएंगे आप लोग कि यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब कि तीसरे चैप्टर पे, और तीसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस के वाई इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के का मान बताना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक बोलेगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, एक बोलेगा अद्वितीय हल है, एक बोलेगा कोई हल नहीं है। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, तीनों में से आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन दे दिया है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल है और यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 में y का मान 5 है तो x का मान बताइए। y का मान 5 तो y का मान रखेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। आगे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत। संगत और असंगत के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीनों आपस में क्या संबंध होता है उसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इन्हीं तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि 2020, 21, 22, 23, 24 मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों का है दो संख्याओं का अंतर होना चाहिए प्यारे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। दो अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप लोगों को हम यहाँ बता देते हैं। ये जो 2 अंकों वाली संख्या है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश वाला क्वेश्चन, हर वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके अच्छे से इस वाले सेशन को अच्छे से पूरा रिवाइज कर डालिए, बार बार रिवाइज कर डालिए, जिससे कि जब आप लोग एग्जाम में बैठें तो आप लोगों को ये महसूस ना हो कि हमने पढ़ा नहीं है, हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमारा नंबर नहीं आएगा, हम फेल हो जाएंगे। ये सब फीलिंग्स आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। हम आप लोगों के लिए मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को टॉप करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस करके कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है,
सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन कौन-सा आने का चांस है, हर बार क्वेश्चन कौन-सा आता है, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए प्रकार के हैं, जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों, आप लोगों को बस ऐसे ही मेहनत लगातार करते-करते पढ़ते जाना है, आप लोग टॉप करेंगे ज़रूर। आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें टॉप करना है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसी के साथ आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।